वर्ड्स ऑफ मीनिंग दिए गए हैं। इसी वर्ड्स ऑफ मीनिंग के बेस पर हम सेंटेंस बनाएंगे जिसका इस्तेमाल हम इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश राइटिंग में करेंगे। यहाँ पर अल्फाज मायने देख लेते हैं। ओरिजिनेट शुरू में, इब्तिदा में। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाकी मानदा दुनिया। कॉन्सेप्ट तसव्वुर, नो जानना या वाकिफ होना। ये अल्फाज मायने है, वोकैबुलरी है। इसका इस्तेमाल हम इंग्लिश समझने में, राइटिंग में, लिखने में कर सकते हैं। बेसिक बुनियादी अल्फाज है। इसी अल्फाज के बेस पर हम इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे। आप ये नोट कर सकते हैं। यहाँ 2 सेंटेंस दिए गए हैं। पहला सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो है जुमले में अल्फाज की तरतीब हम देखेंगे। कंसेप्ट ऑफ द जीरो, ये पूरा जो है नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज है। ये वर्ब है, प्रीपोजिशन है और ये ऑब्जेक्ट। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये है नाउन क्लॉज। डिड नॉट नो दिस कंसेप्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये है ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो है हमने 2 क्लॉज देखे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ द जीरो ओरिजिनेट इन इंडिया। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड डिड नॉट नो दिस कंसेप्ट। ये 2 क्लॉज हमने जो है देखे। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड डिड नॉट नो दिस कंसेप्ट, ये दूसरा क्लॉज। पहला क्लॉज है कॉन्सेप्ट ऑफ द जीरो ओरिजिनेट इन इंडिया, ये हो गया पहला क्लॉज। दूसरा क्लॉज है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिड नॉट नो दिस कंसेप्ट। जीरो का तस्वुर जो है सबसे पहले हिंदुस्तान में ईजाद हुआ, जबकि दुनिया इस तस्वुर से नावाकिफ थी। इस नज़रिए से जीरो के जो है तस्वुर से जो है नावाकिफ थी। ये 2 क्लॉज हमने देखे हैं जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के हैं, जिसका आप इंग्लिश राइटिंग में ख़ास तौर से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार फिर देख लें। ये कॉन्सेप्ट ऑफ द जीरो, ये फ्रेज है जो नाउन क्लॉज है। ओरिजिनेट, ये है वर्ब, प्रीपोजिशन और ये ऑब्जेक्ट। फिर देखिए दूसरा जुमला है, कॉमा के बाद जो है दूसरा जुमला शुरू होता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये फ्रेज है जो नाउन क्लॉज है। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ से इतना, फिर वर्ब है, फिर यहाँ से जो है ये प्रोनाउन है, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिड नॉट नो दिस कंसेप्ट, जबकि बाकी मानदा दुनिया इस तस्वुर से नावाकिफ थी। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एग्जांपल, जिसमें आप जुमले में अल्फाज की तरतीब देखकर इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश राइटिंग। अब हम आते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब हम आते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस जो है, वी हैव कंप्लीट दिस लेसन, हमने इस लेसन को पूरा किया है। जुमले में अल्फाज की तरतीब है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट। फिर एक कंजंक्शन से दूसरा जुमला जोड़ा गया है। एंड प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर नेक्स्ट चैप्टर, और अगले चैप्टर के लिए हम खुद को जो है रेडी, तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर जो है प्रिपेयर जो है वर्ब है, यहाँ प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन है, ये प्रीपोजिशन है, और ये है एडजेक्टिव और ये है ऑब्जेक्ट। तो ये है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में 2 क्लॉज होते हैं, 2 सेंटेंस होते हैं, जिसे कंजंक्शन से जोड़ा जाता है। जुमलों में अल्फाज की तरतीब वही है जो हम देखते आए हैं। कंपाउंड सेंटेंस के 2 सेंटेंस होते हैं, जिसमें पहला सेंटेंस जो है, पहला सेंटेंस यहाँ से जो है यहाँ तक, वी से जो है लेसन तक, और कंजंक्शन से जोड़ा गया है। फिर प्रिपेयर से जो है चैप्टर तक दूसरा क्लॉज है, दूसरा सेंटेंस। आप जो है इसका इस्तेमाल जो है इंग्लिश राइटिंग में, इंग्लिश स्पीकिंग में कर सकते हैं। दो ही एग्जाम्पल हमने देखे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, कंपाउंड सेंटेंस का। आप इसका लिखने में ख़ास तौर से इस्तेमाल, राइटिंग स्किल में आप इन सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल देखे, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, जुमले में अल्फाज की तरतीब देखे हैं कि सेंटेंस किस तरह होता है, और फिर एक एक एग्जाम्पल हमने देखे। अगले किसी वीडियो में दीगर एग्जाम्पल देखें।